नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का, यानी कि वर्गो ज़ोडिएक का। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य 17 सितंबर को आपके पहले ही भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो बनाएंगे युति बुध के साथ, यानी बुधादित्य योग बन रहा है आपके पहले ही भाव में। बहुत ही शुभ स्थिति है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य अभी तक आपके 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हुए थे, केतु के साथ युति बनाकर बैठे हुए थे। ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इस परिस्थिति में बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपके जीवन में, लेकिन अब सूर्य अपने मित्र की राशि में, बुध की राशि में आपके पहले भाव में आ रहे हैं। ये परिस्थिति बहुत अच्छे और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है आपके जीवन में। 17 सितंबर के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं, लेकिन 21 सितंबर तक आपको सावधानी भी बरतनी है दोस्तों, क्योंकि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ेगा, क्योंकि ये पितृपक्ष की अमावस्या को लग रहा है। तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है 21 सितंबर तक। जो भी सकारात्मक बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे वो 21 सितंबर के बाद ही देख पाएंगे, क्योंकि तब तक सूर्य कहीं ना कहीं राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। क्या बदलाव आप देख सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, तो सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे। सूर्य काया के मालिक हैं, सेहत के मालिक हैं, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़ी जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं वो दूर होंगी। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके पहले भाव पर, वक्री शनि की, तो सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी चल रही होंगी, जो कि सूर्य के आपके पहले ही भाव में आने से दूर होंगी। सूर्य पहले भाव में काल पुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी होती है नौकरी के लिए। अगर आप जॉब की तलाश में थे, नौकरी की तलाश में थे, तो 21 सितंबर के बाद आपके जीवन में कोई खुशखबरी आ सकती है। जॉब से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है 21 सितंबर के बाद, क्योंकि सूर्य पहले भाव में सरकारी नौकरी या फिर नौकरी की संभावना को 90% तक बढ़ा देते हैं। और जब वो बुध के साथ होते हैं तो ये परिस्थिति और ज्यादा प्रबल हो जाती है। कहीं ना कहीं स्थितियां और अच्छी हो जाती हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी तलाश खत्म हो सकती है। बृहस्पति भी आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जॉब तो आपको मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं अपना शुभ प्रभाव आपके 10वें भाव को दे रहे हैं, जिस वजह से 10वां भाव बहुत मजबूत स्थिति में है और सूर्य पहले भाव में आ गए। ये परिस्थिति आपके नौकरी और व्यवसाय में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो मंगल आपके दूसरे भाव में है। मंगल तुला राशि में आपके दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में मंगल ऐसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल बहुत एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। मंगल आपके परिवारजनों से आपका टकराव कराते हैं, आपकी वाणी को कड़वा कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी द्वारा अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं, या फिर आपके झगड़े जो हैं, बेफजूल के झगड़े बढ़ जाते हैं अपने परिवारजनों से। मनमुटाव बढ़ जाता है आपका आपके परिवारजनों से, जिस वजह से आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये बेवजह होते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपके कुटुंब का होता है, तो कुटुंब जनों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हो जाते हैं जब मंगल यहाँ पर आपके दूसरे भाव में होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर संयम रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, तभी आपके रिश्ते जो हैं वो संभले हुए रहते हैं। हालांकि मंगल की स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि तुला राशि में मंगल रहेंगे और मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की। जब भी मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो धन के मामले में आपको आकस्मिक लाभ देखने को मिल सकता है। रुपया पैसा आपके पास आ सकता है। रुपए से जुड़ी जो तंगी है वो दूर हो सकती है। कर्जों से अगर आप परेशान थे, सितंबर के बाद आप अपने कर्जों का निपटारा कर सकते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी, धन आगमन आपके पास हो सकता है 21 सितंबर के बाद, क्योंकि धन के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव के कारक हैं और शनि आपके 7वें भाव में। हालांकि वक्री हैं तो आपको स्लो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन शनि मेहनत का पूरा पूरा फल देते हैं। देर से देते हैं, लेकिन मेहनत का फल जरूर देते हैं। तो विद्यार्थी इस वक्त
मन लगाकर पढ़ें, मोटिवेटेड रखें अपने आप को। आने वाले समय में आपको आपकी शिक्षा से जुड़े बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो इस वक्त, क्योंकि वक्री है तो आपको रिजल्ट स्लो मिलेंगे, जिस वजह से कभी कभी विद्यार्थी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये जो आप इस वक्त मेहनत कर रहे हैं इसका परिणाम आपको आने वाले समय में इतना अच्छा मिल सकता है कि आप खुद चौंक जाएंगे। अब बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के बीच में भी डिस्प्यूट रह सकते हैं। 5वां भाव आपके लव फेयर्स का होता है और 5वें भाव के कारक शनि है। शनि आपके 7वें भाव में, तो लव मैरिज की संभावना को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहां पर आप थोड़े से खुद ही कंफ्यूज रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। वक्री शनि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप पर डाउट देते हैं आपको, तो आप खुद ही कंफ्यूज रह सकते हैं अपने रिश्ते को, आपको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस तरह की कंफ्यूजन आपके माइंड में रह सकती है अपने रिलेशनशिप को लेकर। अब शनि आपके 7वें भाव में वक्री है, तो ये जो स्थिति है ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। हालांकि शनि एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो 7 नंबर में काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में उच्च का होता है। शनि कभी भी रिश्ता टूटने नहीं देता। वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लाने का काम शनि ही करता है। यह मिथ है दोस्तों कि शनि रिश्ता तोड़ता है। शनि से ज्यादा स्टेबिलिटी आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन शनि आपको यथार्थ का आईना दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। शनि बहुत रोमांटिक वाला फेज नहीं देते आपके वैवाहिक जीवन में, लेकिन प्रैक्टिकलिटी देते हैं। आपका रिश्ता मजबूत होता है, दिल से मजबूत होता है। भले ऊपरी रूप से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट ना हो, आपको सेटिस्फैक्शन ना हो अपने स्पाउस को लेकर, आपको ये लगे कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे। भले इमोशनल सपोर्ट आपको उनकी तरफ से ना मिले, क्योंकि शनि ड्राई प्लैनेट है। शनि शुक्र की तरह रोमांस नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है मैरिड लाइफ में। तो स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन आप थोड़े से लो फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप असंतुष्ट रह सकते हैं, अपने पार्टनर के बिहेवियर से आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि शनि वक्र स्थिति में है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके प्रति रूखा हो सकता है, ड्राई हो सकता है, जिस वजह से आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में इस वक्त आपके परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, इमोशनल दिक्कतें ज्यादा होंगी प्रैक्टिकल के बजाय। तो इस वक्त संयम और समझदारी की जरूरत पड़ेगी आपको आपके मैरिड। राहु आपके 6ठे भाव में, 6ठे भाव का राहु बहुत मजबूत स्थिति में होता है, शत्रु हंता बन जाते हैं आप। 6ठे भाव का राहु पावर हाउस कहलाता है आपके चार्ट का। यहां पर बैठा राहु आपके शत्रुओं को आपके सामने टिकने नहीं देता। हो सकता है आपके गुप्त शत्रु बहुत हों जो आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, लेकिन ये राहु चुपचाप उनका निपटारा कर देता है। आपके शत्रु मुंह की खाते हैं, ये राहु शत्रुओं को टिकने नहीं देता आपके सामने। शुक्र 12वें भाव में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र 12 नंबर में उच्च के होते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र केतु के साथ है, तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। और सूर्य की राशि में ये भी अच्छी नहीं है। तो इस वक्त आपको अपने लव लाइफ में और अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर का ध्यान रखने की जरूरत है, अपने पार्टनर का केयर करने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र स्त्री है। स्त्री इस वक्त बहुत ज्यादा अटेंशन चाहती है पुरुष का, और जब शुक्र केतु के साथ होता है और आप अपनी पत्नी को या फिर आप अपनी प्रेमिका को अटेंशन नहीं देते हैं तो डिटैचमेंट आ जाती है। आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ जाती है। तो आपका अटेंशन आपकी फीमेल पार्टनर को इस वक्त चाहिए होता है। शुक्र और केतु की युति में आपको एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि किसी स्त्री द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नया वाहन खरीद सकते हैं आप 21 सितंबर के बाद, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ रही है, आपके 4थे भाव पर। ये स्थिति बहुत शुभ है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, या फिर नया मकान भी खरीद सकते हैं। 4था भाव आपके मकान का होता है, आपके वाहन का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो आपके सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ती है दोस्तों वहां वृद्धि लाते हैं, बढ़ोतरी करते हैं बृहस्पति देव।
तो इन चीजों में आपको फायदा हो सकता है 21 सितंबर के बाद। दोस्तों उपाय आपको क्या करना है, क्योंकि शुक्र और केतु की युति बनी हुई है, शुक्र अस्त है, तो छोटी कन्याओं को आप भोजन कराएं। शुक्रवार के दिन या फिर नवरात्रे में आप छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनको भोजन कराएं, उनको गिफ्ट वगैरह दें। ऐसा करने से आपके लाइफ में बहुत शुभता आएगी, क्योंकि ऐसे भी शुक्र आपकी राशि में योग कारक ग्रह है। और छोटी कन्याओं को जब आप गिफ्ट देते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो शुक्र मजबूत होता है। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।